आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 है जो स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक, तो स्वास्थ्य क्या होता है, देखिए स्वास्थ्य किसको कहेंगे। कोई भी व्यक्ति है स्वास्थ्य है, कोई व्यक्ति स्वास्थ्य है यानी कि उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्वास्थ्य समझा जाता है। उस व्यक्ति को स्वास्थ्य हम किसको कहेंगे, तो कह रहा है कि इसमें कि मनुष्य की वह स्थिति जिसमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो उसे हम स्वास्थ्य समझा जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना हो, जैसे में बुखार, खांसी, सर्दी, खुजली, दिनानी, किसी भी प्रकार का रोग ना हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। किसी भी प्रकार उसके शरीर में रोग ना हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्तें लिखिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूल शर्त लिखिए, यानी कि हम स्वास्थ्य कैसे रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए देखिए क्या इसमें 1 नंबर में दिया है कि संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार का सेवन करें यानी कि ऐसा भोजन करें कि उसमें से कुछ हमको शरीर में फ़ायदा हो। जैसे में सेब खाएंगे विटामिन मिलेगा, दाल खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, यानी कि ऐसा फल खाएंगे जो हमारे उसमें से हमारा शरीर का हानि नहीं आए, लाभ आए। ठीक, तो कह रहा है 1 नंबर संतुलित आहार का सेवन करना। दूसरा में कह रहा है कि गर्म और ताज़ा भोजन का सेवन करना, गर्म और ताज़ा भोजन का सेवन करना। ठीक, तीसरा में कह रहा है कि स्वच्छ पानी का सेवन करना, स्वच्छ पानी का सेवन करना, गंदा पानी नहीं पीना। ठीक, 4 नंबर में कहा है कि घरेलू स्वच्छता अपना कर, यानी कि आसपास में कचरा उचरा नहीं होना चाहिए, यानी कि घर साफ़ सुथरा बनाए रखना चाहिएगा घर के आसपास में। ठीक, वही कहा है कि 4 नंबर में घरेलू स्वच्छता अपना कर। ठीक, हाँ, अब हमारा आता है कि 2 नंबर की रोग के प्रकार। देखेंगे रोग के प्रकार निम्न है। एक होता है आंतरिक कारकों से होने वाला रोग, एक होता है बाह्य कारकों से होने वाला रोग, तो देखिए आंतरिक, पहले हम समझते हैं कि आंतरिक कारक क्या होते हैं। तो देखिए आंतरिक कारकों से होने वाला रोग क्या होते हैं, तो ऐसे रोग जो शरीर के आंतरिक कारकों से क्या होते हैं, आंतरिक कारक से उत्पन्न होता है उसे हम आंतरिक कारकों कहते हैं। जैसे में आयरन वाला पानी पी लेते हैं और बिना आयरन वाला पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, हम सबको क्या कहते हैं, खांसी सर्दी आ जाता है कि नहीं आ जाता, नहीं कि बाहर से आ जाता है। ये सब रोग क्या बाहर से आ जाता है, यानी कि बाहर से आ गया तो हमारा क्या हो गया, आंतरिक कारकों से होने वाला रोग क्या हो गया, हमारा आंतरिक कारकों से होने वाला रोग। ठीक, तो आंतरिक कारकों से होने वाला रोग किस परिभाषा है कि ऐसे रोग जो शरीर के आंतरिक कारकों से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक कारकों कहते हैं। जैसे यानी आंतरिक कारकों से उत्पन्न यानी कि बाहर से, जैसे में पानी आयरन वाला होता है, बिना आयरन वाला भी होता है। ठीक, तो आप लोग दोनों पीते हैं तो खांसी सर्दी आ जाता है। ठीक, तो वही हमारा क्या है, बाहर से आ रहा है रोग, उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक कारकों से। या यहाँ पर आप घर पर आयरन वाला पानी पी रहे हैं और दूसरी जगह बिना आयरन वाला पानी पी रहे हैं तो क्या खांसी सर्दी हो जाएगा ना, यानी किसी प्रकार का रोग हो जाता है। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं, आंतरिक कारकों से होने वाला रोग कहते हैं। ठीक, इसके निम्न रूप है, इसके क्या है, इसके निम्न रूप है, इसके निम्न रूप है। चलिए देखते हैं कौन कौन है। ठीक, निम्न रूप है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हमारा आता है अनुवांशिक रोग हम किसे कहते हैं। अनुवांशिक रोग ऐसे रोग क्या होता है, ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंच जाता है या संचरित होते रहता है उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। ऐसे रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
संचित होते रहता है या पहुंच जाता है। जैसे में माता पिता को संतान को कि माता पिता को बेल है तो उसको संतान को भी हो सकता है, संतान को भी हो जाता है। ठीक, उसके संतान को जो होगा, उसके बेटे को होगा, उसके बेटे से जो संतान होगा उसको भी हो जाता है। यानी कि क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, संचित होते रहता है। उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंच जाता है या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचित होते रहता है, उसे हम आनुवांशिक रोग कहें। जैसे माता पिता से उसके संतान में हो गया, यानी कि उसके बेटे में हो गया, जो बेटे से जो संतान आएगा उसको भी हो जाएगा। ठीक, तो लाड में जो सुतेगा या बैठेगा तो क्या हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा। वह क्या हमारा होता है, आनुवांशिक रोग हमारा होता है। क्या होता है, आनुवांशिक रोग हमारा होता है। तो आनुवांशिक रोग जैसे हम देखिए हीमोफीलिया रोग को देखिए। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, हीमोफीलिया रोग यह क्या होता है, यह एक प्रकार के क्या होता है, यह प्रकार के आनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार के आनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, यह भी एक प्रकार के आनुवांशिक रोग होता है। जो रोगी को शरीर में चोट लगने पर क्या होता है, शरीर में चोट लगने पर जल्दी खून नहीं बंद होता है, कि नहीं यानी रक्त बंद नहीं होता है, उससे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। क्या, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति को जब आनुवांशिक रोग हो जाता है, तो आनुवांशिक रोग हो जाता है यानी हीमोफीलिया, देखिए कोई व्यक्ति को जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो वह क्या होता है, उसको कहीं पर चोट लग जाता है, तो खून बहने लगता है, तो वह खून जल्दी बंद नहीं होता है। क्या होता है, वह खून जल्दी बंद नहीं होता है, उसके कारण रोगी को मृत्यु भी हो सकता है, यानी कि मृत्यु भी हो सकता है। उससे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। अब देखिए वरांधता रोग क्या होते हैं, वरांधता देखिए, वरांधता क्या होता है, यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। क्या है, यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। ठीक है, जो रोगी को लाल और हरा रंग सही ढंग से वह पहचान नहीं पाता, लाल और हरा रंग को सही ढंग से क्या होते हैं, पहचान नहीं पाता वह रोगी, तो वह क्या हो गया हमारा, वरांधता रोग उसको कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसको परिभाषा देते हैं। तो हीमोफीलिया रोग, ठीक, तो एक में लिखेंगे, हीमोफीलिया रोग क्या होते हैं। हीमोफीलिया रोग यह क्या है, तो यह एक प्रकार का अनुवांशिक यह एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक रोग है। क्या अनुवांशिक रोग है, जो रोगी को जिसमें रोगी को चोट लगने पर रक्त क्या होते हैं, रक्त जल्दी बंद नहीं होता है, रक्त जल्दी बंद, चोट लगने पर रक्त जल्दी बंद नहीं होता है। ऐसे रोग को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। ठीक, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। समझ में आया हीमोफीलिया रोग। तो क्या करा कि यह एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक रोग है। क्या है, अनुवांशिक रोग है, जो
रोग है जिसमें रोगी को यानी कि जिसको हीमोफीलिया रोग भेल है, रोगी को यहाँ पर चोट लगने पर क्या होते, चोट लगने पर रक्त यानी ब्लड जल्दी बंद नहीं होता है, ऐसे रोग को हीमोफीलिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया रोग कहते हैं। यानी कि किसी यानी जिसको हीमोफीलिया रोग हो जाता है उसको क्या करना चाहिए, यानी कि उसको घर से दूसरे स्थान पर उसको घर बना करके रखना चाहिए। ठीक, तो जिसको हीमोफीलिया रोग होता है तो यह एक प्रकार का क्या आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी को चोट लगने पर रक्त जल्दी बंद नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। तो चलिए समझ में आ गया होगा हीमोफीलिया रोग क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं वरानता रोग क्या होते हैं, वरानता रोग क्या होते हैं। ठीक, देखिए वरानता रोग क्या होते हैं, लिखेंगे 2 नंबर लेकर करके वरानता रोग। देखिए यह क्या है, यह भी एक प्रकार का क्या आनुवांशिक रोग है। यह लिखेंगे यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी को जिसको वरानता रोग भेल है उस रोगी को जो उस रोगी के शरीर में उसके देखिए यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी को लाल और हरा रंग सही ढंग से नहीं पहचान पाता है, सही ढंग से नहीं पहचान पाता है। तो ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे, ऐसे रोग को वरानता रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वरानता रोग कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं, वरानता रोग किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का क्या है, आनुवांशिक रोग है। क्या है? आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी को लाल और हरा रंग को वह क्या होता है, रोगी सही ढंग से नहीं पहचान पाता है। क्या होता है? सही ढंग से नहीं पहचान पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे रोग को वरानता रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वरानता रोग कहते हैं। ठीक, आज हम कर लिए हैं इनके आंतरिक कारकों से होने वाले रोग के बारे में पढ़ लिए। आज हम तब अगले वीडियो में पढ़ेंगे बाह्य कारकों से होने वाला रोग। ठीक, तो कैसे लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।